रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। राम राम भाइयों। और आज है हॉलीडे रामदेव जयंती का और बज रही है 9। अभी मैं उठ के जगा ही हूँ और यहाँ पे देखता हूँ बाहर निकल के, तो बाहर देखता हूँ। और पहले मैं अपना गोल्स देखूँगा, क्योंकि गोल्स में आज मेरे केमिस्ट्री में रेडॉक्स, बायो में ये चैप्टर्स और इंग्लिश में एक चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड करना होता है। इतने मैं निकलता हूँ मैं बाहर जो होती है, यहाँ पे इतने सारे कपड़े इतने मैं चौंक जाता हूँ। इतने सारे, पहली बार इतने सारे कपड़े सूखे हुए हैं। और यहाँ मम्मी और मैं इतने नहा धो के निकल जाता हूँ बालाजी के मंदिर के लिए। मैं देखता हूँ माचिस, पर माचिस जो थी खाली थी। इतने में पहुँच जाता हूँ मैं बाबा की दुकान में एक माचिस लेता हूँ, माचिस लेते हैं बाबा। और उसके बाद अम्मा देखती है, अम्मा मुझे घूरी रोती है। इतने में मैं निकल जाता हूँ बाज़ार की साइड। बाज़ार में सारे लोग मेरे को घूर रहे होते हैं कि एक लड़का कर क्या रहा है लड़का। तो इतने मैं देखते हुए मैं चल जाता हूँ, इग्नोर मारते हुए सबको आगे की तरफ। और सामने से साइकिल पर आते हुए अंकल जी भी मेरे को टोकते हैं कि बेटा क्या कर रहा है ये। तो मैंने उनको भी इग्नोर मारा और निकल गया आगे। और मैं पहुंच जाता हूँ मंडी प्रांगण में। तो मंडी प्रांगण में पहुंचने के बाद पहले तो मुझे दिखता है एक सुंदर सा पेड़ गोल्डन कलर का, यहाँ पे टंगी हुई होती है एक शर्ट बकवासी। और मुझे एक गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में लगा हुआ झंडा जो है वो टच कर रहा होता है चप्पल जूतों को, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं उसको सही करने के लिए निकल जाता हूँ। सही करने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर और यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ। उसके बाद ये अंकल जी फ़ोन पे बात करने वाले, ये भी मेरे को देखने लग जाते हैं कि लड़का कर क्या रहा है। उसके बाद मैं सबको इग्नोर मारता हुआ गणेश जी के दर्शन करता हूँ। गणेश जी के यहाँ पे कोई आरती चल रही थी, तो मैंने चला गया वापस, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं गया दिखाने। तो उसको मैं नहीं दिखा पाया। यहाँ पे एक भैया आ रहे हैं, वो भी मेरे को देख रहे हैं, तो मेरे को कहीं अजीब सा लग रहा है इनको देख के। और सामने से भी एक और भैया आ रहे हैं, तो वो भी मेरे को देख रहे हैं। तो उसके बाद मैं दर्शन करके एक और बार निकल जाता हूँ वापस। तो वापस देखते हुए एक और अंकल जी वापस और आते हैं, तो मेरे को देखते हैं। तो इन सबको मैं इग्नोर मारता हुआ मैंने ऊपर देखा, तो यहाँ पे एक फूल लग रहे थे जो मैंने कभी नहीं देखा। और गाइज़ ये अभी बहुत खाली हुई है शाम की टाइम। जब मैं दोबारा आऊँगा तो गाइज़ आपको दोबारा दिखाऊंगा यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। तो इसको देख के मैं निकल जाता हूँ बालाजी मंदिर में। तो यहाँ पे मुझे दिखती है हलवाई की दुकान में भैया कुछ बना रहे होते हैं, मुझे खाने का मन करता है, पर मेरे पास पैसे तो है ही ना। तो इसको सोच के मैं चल पड़ता हूँ आगे। यहाँ पे एक भैया आते हैं धुआंधार स्कूल बाइक लेके, वो भी निकल जाते हैं यहाँ। मैं चलता बढ़ता हूँ आगे हूँ। और यहाँ से मुझे एक बहुत बड़ा अंकल जी दिखते हैं इस ट्रक को लेते आते हुए, और ये मुझे डर लगने लग जाता है कि ये मेरे पर नहीं पलट जाए। पर मैं जैसे तैसे करके निकल जाता हूँ। यहाँ पे आता है एक छोटा मंदिर, प्रणाम करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे लग जाता है ट्रैफिक जाम। मैं सोचता हूँ निकल जाऊँगा, पर यहाँ से नहीं निकल पाता। निकलने की कोशिश करता हूँ, नहीं निकल पाया। इतने में अगर मैं ये चलने लग गया तो मैं फंस जाऊँगा। तो मैंने दूसरा सोच के लग जाता हूँ और यहाँ पे निकल जाने की शॉर्टकट से निकलता ही हूँ कि अंकल जी आते हैं गाड़ी लेके। अब मैं निकल नहीं पाता, तो मैं सोचता हूँ दूसरे रास्ते से निकलता ही हूँ। एक और अंकल जी आ जाते हैं गाड़ी लेके, तो उसको भी इग्नोर मारता हुआ मैं निकल जाता हूँ आगे की साइड। अभी भी जाम लग रहा होता है, बढ़िया करा मैंने निकल गया। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आ जाता हूँ। मुझे आ जाता है एक गाना याद, होली होली साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले। गाना सुन के मैं निकल जाता हूँ आगे। ये गाना भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, ओले ओले। और यहाँ पे एक हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। मिठाई की दुकान थी, तो मिठाई की दुकान के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बोला हम पे तो है ही ना। तो उसको भी आगे बढ़ते हुए मैं निकल जाता हूँ। यहाँ से एक और अंकल जी आते हुए देखते हूँ। मुझे इतना इन अंकल जी ने बहुत ज़्यादा घूर रहे थे कि कर क्या रहा है ये। उसके बाद मैं अब मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे एक साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल को निकालता हूँ। यहाँ पे एक आंटी जी चढ़ रही है, उससे उनसे पहले मैं चढ़ के मंदिर का घंटा बजाता हूँ। मंदिर का घंटा बजाते ही सबसे पहले मैं करता हूँ दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ बाज़ार की साइड मुझे खाने का मन हो रहा था कचौरी खाता हूँ। वाओ, वेरी अमेजिंग। फिर मैं पहुंच जाता हूँ घर में किचन में रखता हूँ पार्सल लेके आता हूँ। ऊपर देखता हूँ कि आज काम शुरू हो चुका है। काम में अंकल जी लग चुके हैं दो काम शुरू होते ही यहाँ पे कुछ सामान तामझाम आ ही चुके थे। और मैं वापस देखता हूँ मेरी अम्मा मुझे बोल रही थी कर क्या रहा है बेटा ये। उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरे नाना जी आए हुए थे, मम्मी और नाना जी
नाना जी को करता हूँ प्रणाम और मैं पढ़ने लग जाता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद मैं चल जाता हूँ पढ़ के नीचे। मम्मी मेरी अलमारी को जमा रही थी कपड़ों की, तो मैं देखता हूँ मेरे कपड़े सारे बिखरे हुए होते हैं यहाँ पे। तो मम्मी भी लड़ने लग जाती है कि तू इतने कपड़े ला के करेगा क्या। तो मैंने कहा मम्मी चलता है मम्मी चलता है। तो उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ वापस शाम को उधर ही वापस। तो शाम को सबसे पहले हमसे कहा जाता है कि सारे लोग बाहर खड़े रहो। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ कि भाई इधर मुझे खड़ा क्यों रखा है बाहर। तो फिर उसके बाद पता लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ा आदमी आ रहा है, तो हमको बताते नहीं है कि कौन आ रहा है। उसके बाद मैं अंदर बढ़ जाता हूँ, अंदर भीड़ देखने लग जाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी बिल्कुल ही 1% भीड़ थी। 1% भीड़ को मैंने देख के निकल चुका हूँ वापस, क्योंकि उनका बुलावा आ चुका है। तो बुलावा आने के बाद मैं वापस फिर से चला जाता हूँ। ये भैया आते हैं हेलो, तो हेलो बोल देता हूँ मैं इनको, और पता नहीं कौन थे, अजीब ही थे। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपना आईडी कार्ड दिखाने। आज मेरा आईडी कार्ड बन चुका था गाइस। आईडी कार्ड बनने के बाद यहाँ पे उनकी एंट्री हो ही जाती है और वो आ जाते हैं चमचमाती हुई गाड़ियों में। और यहाँ पे चमचमाती गाड़ी पहुँच जाती है जिप्सी में। उसके बाद एक लपूरे से भैया आते हैं रेड टी शर्ट पहन के। उनके बाद ये 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं और उनके बाद आती है एक एसपी की गाड़ी, जो हमारे नए एसपी हैं गंगापुर सिटी के। तो उनकी शक्ल देख के मुझे किसी और की शक्ल याद आ गई। तो शक्ल देख के बाद मैं देखता हूँ उनकी गाड़ी, जो कि मेरे को बैठने का मन हो रहा था अंदर, पर मैं नहीं बैठ पाया। तो मेरे को भी यार इतनी सिक्योरिटी में रहना था। ये देखो कितनी सिक्योरिटी में जा रहे हैं। मैं सोच रहा मेरे को सिक्योरिटी पर, मेरे पास तो हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। उसके बाद मैं मीम्स लगाने के बाद मैं निकल जाता हूँ अंदर की साइड निकलता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं और इतने में देखते हैं कि ये 2 भैया तो क्या लपूरे से हैं, लपूरे से लोग निकल जाता है और ये अंकल जी ने इनको हटा दिया, चलो ऐसे निकलो। उसके बाद मैं अंदर घुस जाता हूँ। मेरे को अंदर एंट्री दे देते हैं। हालांकि लोग, हर किसी को एंट्री नहीं मिल रही थी, पर मैं इधर का मुख्य कार्यकर्ता था, इसलिए मेरे को यहाँ की एंट्री दे दी थी। और अब मेरे को थोड़ा थोड़ा फील आने लगा था, क्योंकि अब मेरे संग 2 पुलिस वाले अगल बगल में चल रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कोई गैंगस्टर वाली फील या पॉलिटिकल वाली फील। तो यहाँ पे बहुत सारी आंटी ऊपर स्टेज पे खड़ी हुई थी, तो मैं उनको देख के घबरा जाता हूँ कि आज होने क्या वाला है, ये बेचारे एसपी सर के लिए करेंगे क्या। फिर मैंने अपने सोच को बदल के आगे निकलता हूँ। सोच को बदल के आगे निकल ही रहा था, जितने में ये भैया हट नहीं रहे, तो मैंने इनको दिया धक्का और मैं निकला आगे। और इतने में आगे निकलता ही हूँ तो मैं साइड में होता और मेरे को ऊपर जाने की एंट्री नहीं देते। आज मुझे पता लगा कि यहाँ ऊपर जाने की एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा आदमी आया। इतने में यहाँ पे जय गणेश देवा माता जपी पार्वती पिता महावीरा। जय गणेश मैं पहुँच जाता हूँ अंदर, जहाँ पे सारे लोग तैयार हो रहे होते हैं। ये भैया तैयार कर रहे थे बहुत सारे लोगों को, और यहाँ पे ये भैया अपनी कलाकारी दिखा रहे थे अलग ही। कलाकारी देखने के बाद यहाँ पे एक मुंडी पटी हुई थी, कड़ी मतलब इंसान की मुंडी, और यहाँ पे एक दीदी तैयार हो रही थी। और ये भैया, ओ मुझे बहुत डर लग रहा था और इनने बहुत सारा खून लगा लिया था उस बाइक में।